वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आपको हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके एक लेटेस्ट सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस का रिव्यू करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें आपको पूरा डिटेल सिलेबस बताया जाएगा। स्टूडेंट गलती ये करते हैं, वो लोग अपना पूरा सिलेबस नहीं देखते हैं और अपनी पढ़ाई करते जाते हैं। उनको ये नहीं पता रहता है कि किस में आपको प्रूफिंग करना है, ठीक, किसमें वाली फार्मूले पढ़ने हैं, और वो सब करते जाते हैं, जबकि प्रूफिंग का कोई यूज ही नहीं है। आगे आपका मान लीजिए कोई कम्पिटेटिव एग्जाम है, सब आपके फार्मूले ही बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब ज़रूरी होता है। और इन्हीं सब के थ्रू आप जब सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ना रहता है। ये पूरा जो सब्जेक्ट है इसको पूरा हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा ऑफिशियली एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, जो कि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं पहले इसके पूरे सिलेबस के बारे में कि आपको हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट की। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो है आपका PPC, मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसमें आप देखेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। और ध्यान रहे, जो आपका यह सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी कंपनी में अगर प्लेस्ड हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इस बुक से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको जब कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे वहाँ पूछा भी जाता है, और इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट की। तो देखिए, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसमें सबसे पहले आपका जो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल होता है, इसका जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में आपको डिटेल्स में ध्यान से पढ़ना रहता है। साथ ही साथ जो प्लानिंग, रूटिंग, लोडिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, प्रोग्रेसिंग एंड इंस्पेक्शन होता है, जो कि एलिमेंट होते हैं आपके प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के, ये इन सभी के बारे में आपसे टिप्पणी वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सब कुछ आपको हम यहाँ पर बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जब आपकी हम क्लास स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। अगला आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो कितने टाइप का होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपका आएगा प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल के, इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ जो आपका लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट का, वो है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस एंड गैंट चार्ट, ठीक है। तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कब आपकी जो कंपनी है प्रॉफिट में जाती है, कब लॉस में जाती है, इन सभी के बारे में आपको जानकारियाँ दी जाती हैं। तो कौन सा चार्ट यूज करते हैं, तो ये सब आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। सेकेंड चैप्टर की बात करें वो है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी में बन जाता है तो वह मार्केट में तुरंत तो नहीं आ जाता है, उसकी पहले चेकिंग की जाती है, उसका निरीक्षण किया जाता है, क्या जो कुछ भी बनाया गया है क्या वो सही है, क्या वो गलत हैं, इन सब की जानकारी भी तो होना चाहिए। तो वो सब आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। आप पढ़ेंगे कि इंस्पेक्शन क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, साथ ही साथ ये कितने टाइप से आप लोग निरीक्षण कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, और उसको जो निरीक्षण करता है उसके लिए जो पर्यवेक्षक होते हैं, जिसे इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं, वो कैसे काम को करते हैं, उनका क्या काम होता है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है क्वालिटी कंट्रोल। कोई प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को आप कैसे मैनेज करेंगे, ये आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका नेक्स्ट आता है क्वालिटी एश्योरेंस, SQC। जो SQC एंड क्वालिटी एश्योरेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और एंड आप कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर भी ये सब आपको देखने को मिलेंगे। कुछ सैम्पलिंग प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कुछ कंट्रोल चार्ट्स भी होते हैं, जैसे आपके XRPC चार्ट्स है, और कॉन्सेप्ट है 9000, 14000, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आप लोग देखते होंगे कोई प्रोडक्ट होता है उस पर लिखा रहता है कि ISO 9000, ISO 14000, तो इसका क्या मतलब होता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा जब आप स्टडी करेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट आता है 6S अप्रोच, या जिसे 6 सिग्मा मेथड नाम से भी जानते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पूरा विस्तार से हम कवर करेंगे। चैप्टर नंबर थर्ड आता है आपका कॉस्ट एस्टिमेशन। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपको बनाना रहेगा, तो ऐसा तो है नहीं इसका कुछ न कुछ बजट ना रहे, हो सकता है 5, 6, 10, 20 जो भी प्रोडक्ट का कॉस्ट एस्टिमेटिंग आपको करना रहे कि इतनी इसमें बिजली खपत हुई है, इतने लेबर काम किए हैं, इतने देर का समय लगा है, तो सब चार्ज मिला के आप कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। तो वो कैसे किया जाता है वो सब आपको इस बुक में देखने को मिलेगा, इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो कॉस्ट, लेबर कॉस्ट ये सब जोड़ के इसमें डिप्रिसिएशंस क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई सामान आज नया खरीद कर लाते हैं, अगले दिन उसका वैल्यू घट जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, कॉस्ट एस्टिमेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सबको कवर किया जाएगा। आगे फ्यूचर में भी ये सब आपके लिए हमेशा काम आते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये क्यों किया जाता है? आप ही कोई न्यू बाइक, कार या बाइसिकल कुछ भी लेकर आते हैं, कोई सामान लाते हैं, तो टाइम टाइम पे आपको उसको रिपेयरिंग कराना पड़ता है, सर्विसिंग कराना पड़ता है, नहीं तो ख़राब हो जाती हैं। तो उन सब की आवश्यकता क्यों होती है, कितने टाइप से आपका होता है, ये सब आपको चैप्टर नंबर 4 जो है आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसमें देखने को मिलेगा। कब आपका करेक्टिव ब्रेकडाउन होता है, मेंटेनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होते हैं, ये सब आप इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो वह लेबर रेगुलेशन, कुछ एक्ट हैं जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट 1948 है, ये क्यों बनाया गया? परफॉर्मेंस कंजप्शन एक्ट है, ठीक है, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो ये सारे एक्ट हैं, इन सभी के बारे में आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका ये सब्जेक्ट 100% पूरा समाप्त हो जाएगा टाइम रहते हुए ही। बहुत ज़्यादा टाइम इस सब्जेक्ट में लगने वाला नहीं है, और साथ ही साथ आपको सारे नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारा जो ऑफिशियल ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी पे आपको नोट्स एकदम फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बात करते हैं, आपका जो हिंदी मीडियम है थोड़ा देख लेते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका PPC, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसे कहते हैं आप लोग उत्पादन, नियोजन एंड नियंत्रण। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 आता है जिसका नाम है निरीक्षण और कूड़े नियंत्रण, जिसे बोलते हैं इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। आपने देख ही लिया ऊपर कि किस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप अपनी स्टडी उसी अनुसार करेंगे, बाकी हम स्टडी आपकी स्टार्ट कराएंगे। चैप्टर नंबर 3 है कॉस्ट एस्टिमेशन, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे हम करते हैं। उसके बाद आपका मरम्मत और संरक्षण, रिपेयरिंग कैसे वगैरह करते हैं। लास्ट आपका श्रम कानून और प्रदर्शन नियंत्रण, जो भी एक्ट लागू किए गए थे उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस था, जो कि यहाँ पर डिटेल्स हमने पूरा दे दिया है आप लोगों को। बाकी आपको कैसे पढ़ना है ये सब आपको हम बताएंगे। एग्जाम टाइम में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए नोट्स से। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, जिससे उनकी स्थिति अच्छी तरह से हो सके।